नमस्कार दोस्तों, दिव्य साहित्य संग्रह में आपका स्वागत है। एक नई नई कहानी राही कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा चर्चित कहानी राही जो जिसे नेट शेट तथा एमए के सिलेबस में संकलित है ना। जो कहानी लेके हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, देखते हैं। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई है? चोरी की थी सरकार। चोरी क्या चुराया था? नाच की गठरी, है ना। कौन सी पात्र है पहली? राही। उसने क्या चोरी की थी? नाच की गठरी। कितना अनाज था? 5-6 सेर। उसमें कितने थे? 5-6 सेर। सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी शॉर्ट नोट्स में लिखा जाए, है ना। सजा कितने दिन की होती? उसे साल भर की सजा हुई थी। तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मंगरोरी। राही कौन सी जाति की थी? मंगरोरी। हम केवल मांगते खाते और भीख न मिले तो और फिर चोरी करते। उस दिन घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चे भूखे तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर अभी भाग ही रही थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली। एक और पात्रा है आगे, अनीता राही, है ना। बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। अब तेरे बच्चे किसके पास है? उनका बाप है, अनीता ने पूछा, है ना। अनीता और राही के बीच का वार्तालाप है। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया है सरकार। जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा? हाँ। वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर ही पकड़ लिया सरकार। राही ने कहा, ताड़ी पीने गया था, है ना। प्रश्न किया जाता है, क्या पीने के लिए गया था? ताड़ी। 2-4 दोस्त उसके साथ थे। मेरे घर वाले एक वक्त पुलिस के साथ झगड़ा हो गया था, उसी को उसने बदला लिया। 109 में उसका कितने में 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दी, वहीं वह मर गया। अनीता ने एक दीर्घ श्वास के साथ कहा, अच्छा, अपना काम कर रही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल में आई थी। अनीता किस वजह जेल में आई थी? सत्याग्रह करने पे। पहले वो बी क्लास में थी, फिर उनके घर वालों ने लिखी पढ़ी ये करके उसे ए क्लास में लिखी करवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा के संतान, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर ये क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम है और कुछ लोग पेट के अन्य के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारा किया, दूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जीरा के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं? जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके लिए हमारे माथे पर नेतृत्व का सिल लग जाता है। हम बड़े अभिमान से कह सकते हैं, यह हमारी 4थी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरे से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस और राज की सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक तो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई देने लगे। वास्तव में देशभक्ति या सत्ता भक्ति? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा है। अनीता की विचार वाली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट में निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं है, हमारी भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों के यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की। हमारा वास्तविक जीवन तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हमें सब थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार।
अशिक्षा और अज्ञानता का इतना पर्दा इनकी आंखों पर कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देते हैं। उनका यह विश्वास था कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। राही कौन सी जाति की थी? मंगरोरी है ना, जिनका पेशा ही क्या था? चोरी करना। इससे अच्छा जीवन बिताने की और कल्पना ही नहीं कर सकते। कौन सोच रही थी? अनीता, जो सत्याग्रह करके जेल में आई हुई थी। आज यहाँ डेरा डाले तो कल कहीं और चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं तो विचार आदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंचाने पाने वाले कुछ महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य सत्य समझ नहीं। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्ति का ही मापदंड क्यों न बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मंगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई। उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सब सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले लोग सब आदर्श ग्रामवासी हो रहे हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे अपने घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर में सोई थी। सुबह 7 बजे उसकी नींद नहीं खुली। अचानक एक स्त्री जेलर ने उसे आकर जगा दी और बोली, आप घर जाने को तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, अब बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर चली गई। धन्यवाद दोस्तों, यहीं पे कहानी का अंत होता है। नई कहानी के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।